ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पेज नंबर 25 पे हैं. जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्कफोर्स पॉपुलेशन. जीतू और सीतू को काफ़ी छोटे हैं वर्कफोर्स पॉपुलेशन यानी कामकाज वाला काम करने के लिए. नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड. उन्हें अनएम्प्लॉयड भी हम काउंट नहीं कर सकते. द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स. जो वर्कफोर्स यानी काम करने का जो परमिशन गवर्नमेंट ने दी है वो 15 साल से 59 ईयर्स है. Sakal's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. तो सकाल के जो भाई बहन हैं वो इस एज ग्रुप में नहीं पढ़ते. वो इससे भी 15 साल से भी छोटे हैं, इसलिए हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते. Sakal's mother Sheila worked for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. वो नहीं चाहती कि वो अपने कोई और काम करे घर काम के अलावा. She too cannot be called unemployed. उन्हें भी हम unemployed नहीं बोल सकते. Sakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. सकाल के grandparents भी हम उन्हें unemployed नहीं बोल सकते. In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. रूरल और अर्बन एरियाज दोनों पे अनएम्प्लॉयमेंट है. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. बट नेचर जो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का वो अलग अलग होता है रूरल और अर्बन एरियाज़ में. इन केस ऑफ रूरल एरियाज देर इज़ सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल यानी कि सीज़न के अनुसार और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है. अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. अर्बन एरियाज़ में पढ़े लिखे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है. Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. Seasonal unemployment का मतलब है कुछ समय जब भी लोगों को जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ महीनों में. People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है उन्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. There are certain busy seasons where sowing, harvesting, weeding and threshing is done. कुछ ऐसे busy seasons है जहाँ पे sowing, harvesting, weeding, threshing की जाती है. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. कुछ महीने हैं जो काम प्रोवाइड नहीं करते and they are dependent on agriculture. In case of disguised unemployment, people appear to be employed. लोग दिखते हैं employed है. They have agricultural plot where they find work. उनके खुद के एग्रीकल्चरल प्लॉट होते हैं जहाँ पे उन्हें काम मिलता है. दिस यूजुअली हैपन्स अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल बट एंगेजेस 8 पीपल. इस काम के लिए 5 लोग लगते हैं लेकिन 8 लोग कभी कभी एंगेज हो जाते हैं. 3 पीपल आर एक्स्ट्रा. 3 लोग एक्स्ट्रा हैं. These 3 people also work in the same plot as others. ये 3 लोग भी वही प्लॉट पे काम करते हैं बाकियों जैसे. The contribution made by the 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. और जो 3 लोग एक्स्ट्रा लोग हैं जो काम करते हैं उनका contribution, उनका जो योगदान है वो 5 लोगों में contribution में ऐड नहीं होता है स्टूडेंट्स. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. 3 लोग अगर निकल जाते हैं तो भी फील्ड की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम नहीं होती. The field requires the service of 5 people and the 3 extra people are disguised unemployed. फील्ड रिक्वायर्स 5 लोगों का काम है लेकिन 3 एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, उसे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है स्टूडेंट्स. इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम अ कॉमन फिनोमिनन. अर्बन एरियाज़ में पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी या कामकाज मिलता नहीं है. फिनोमिनन यानी कि ये हमें देखने को मिल रहा है. मैनी यूथ विथ matriculation, graduation and post-graduation degrees are not able to find job. A study shows that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. So बताता है कि unemployment जो है graduate और postgraduate के बीच बढ़ती जा रही है. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower is in certain categories coexist with shortage of manpower in others. एक मैन पावर यानी कि जहाँ पे जितने लोग चाहिए उतने लोग हमें मिल नहीं पा रहे हैं और जहाँ पे लोग नहीं चाहिए वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल पा रहे हैं. There is unemployment among technically qualified person in one hand while there is dearth of technical skills required for economic growth. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है लोगों में जो टेक्निकली क्वालिफाइड भी है लेकिन
कोई कोई टेक्निकल स्किल्स जो रिक्वायर करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो स्किल्स उनमें मौजूद नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स. People who are an asset for the economy turns into liability. अनएम्प्लॉयमेंट वेस्टेज हो जाता है मैन पावर रिसोर्स का. देर इज़ अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर अमॉन्ग्स द यूथ. ठीक है, बहुत ही हताश फील करते हैं लोग कि एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिल रहा है. पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली. लोगों के पास पैसे नहीं हैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. Inability of educated people who are willing to work to find gainful employment implies a great social waste. ठीक है, जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें भी, जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत निराशाजनक बात हो सकती है. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देश के इकोनॉमिक में ओवरलोड क्रिएट करता है. द डिपेंडेंसी ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वेरियस वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीजेज. वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है लोगों की. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी इज़ एडवर्सली अफेक्टेड. जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है एक इंसान का, पूरी सोसाइटी का अफेक्ट हो जाता है इससे. व्हेन अ फैमिली हैज़ टू लिव ऑन अ बेयर subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. जब एक फैमिली को एक बेयर सस्टेनेबल लेवल यानी रोटी कपड़ा मकान में जीना पड़ता है, तब जाके उनकी हेल्थ स्टेटस कम हो जाता है और वो स्कूल सिस्टम से विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है बच्चों को स्कूल में भेजने के. Hence, unemployment has determinal impact on the overall growth of an economy. Increase in unemployment is an indicator of a depressed economy. Unemployment यानी कि रोज़गार अगर नहीं मिलता लोगों को तो इकोनॉमी जो है देश की वो डिप्रेस होती जाती है. It also wastes the resources which could have been gainfully employed. रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाते हैं, जिनको काम मिलना है उनको काम नहीं मिलता है. इफ़ पीपल कैन नॉट बी यूज एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपीयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी. अगर लोगों को रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वो लाइबिलिटी हो जाता है इकोनॉमी के लिए. इन द केस ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ लो. अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो लो है. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट विथ लो इनकम एंड प्रोडक्टिविटी आर काउंटेड एज एम्प्लॉयड. बहुत लोग हैं जो जो जिनको इनकम काफ़ी कम है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है, फिर भी वो एम्प्लॉयड कहलाते हैं. दे अपीयर टू वर्क थ्रू द ईयर बट इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम. पूरे साल वो काम करते हैं लेकिन उनकी पोटेंशियल और उनका इनकम सही ठीक नहीं है उनके लिए. द वर्क दे आर परस्यूइंग सीम्स फोर्स्ड अपॉन देम. ऐसा लग रहा है कि उनको फोर्स किया गया है वो काम करने के लिए, मजबूर है वो. दे मे देयरफॉर वांट अदर वर्क ऑफ देयर चॉइस. उनको शायद कुछ और काम उनके पसंद का चाहिए. पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू सिट आइडल. गरीब लोग तो अकेले नहीं बैठ सकते. दे टेंड टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अर्निंग पोटेंशियल. वो कोई भी काम कर लेते हैं जब तक उनके पास पैसे इकट्ठा ना हो. देयर अर्निंग कीप्स देम ऑन द बेयर सब्सटेंशियल लेवल. उनकी जो अर्निंग है उससे उनको खाना तो रोज़मर्रा ज़िंदगी का मिल जाता है. Moreover, the employment structure is characterized by self-employment in the primary sector. Primary sector में तो self-employment कहा जाता है employment structure को. The whole family contributes in the field even though not everybody is really needed. पूरी family field पे contribute करती है यानी काम करती है भले ही सब लोगों की ज़रूरत फील्ड पे हो या नहीं. So there is disguised unemployment in the agricultural sector. बट दी एंटायर फैमिली शेयर्स व्हाट हैज़ बीन प्रोड्यूस. लेकिन पूरी फैमिली शेयर करती है जो प्रोड्यूस हुआ होता है वो. दिस कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ वर्क इन द फील्ड एंड द प्रोड्यूस रेस रिड्यूसेस द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल सेक्टर. तो ये कॉन्सेप्ट शेयरिंग ऑफ वर्क का और फील्ड में जो प्रोड्यूस रेस किए जाते हैं उससे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट से हार्डशिप कम हो जाती है रूरल सेक्टर में. बट दिस डज नॉट रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द फैमिली. लेकिन गरीबी दूर नहीं होती फैमिली के. Gradually, surplus labor from every household tends to migrate from the village in search of jobs. सरप्लस लेबर जो है वो हर एक घर का माइग्रेट यानी कि दूसरी जगह दूसरे गांव शिफ्ट हो जाता है क्योंकि उन्हें उनके गांव में जॉब नहीं मिलता है. Okay, let us discuss about the employment scenario in the three sectors mentioned earlier. Agriculture is the most labored absorbing sector of the economy. ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एग्रीकल्चर में चला जाता है. In recent years, there has been a decline in the dependency of population on agriculture.
partially because of disguised unemployment discussed earlier. तो बहुत डिक्लाइन हो चुका है डिपेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज़ मूव टू आइदर the secondary or the tertiary sector. In the secondary sector, small scale manufacturing is the most labor absorbing. Small scale manufacturing सबसे ज़्यादा labor absorb करता है. In case of tertiary sector, various new services are now appearing like biotechnology, information technology and so on. तो service sector में बहुत सारे नए नए jobs आए हैं, जैसे biotechnology, information technology and so on. Thank you students.